सुंदरपुर गांव वैसे तो बहुत खूबसूरत सा गांव था, लेकिन उस रोज़ वो गांव दुल्हन की तरह सजाया गया था और रोशनी से जगमगा उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली आज ही है। उस गांव में सभी गरीब से लेकर अमीर तक, शूद्र जाति से ब्राह्मण जाति तक सबको निमंत्रण दिया गया था और सभी लोग उनके यहाँ शादी में आए थे। गांव के सेठ के यहाँ 14 साल बाद कोई कार्यक्रम हो रहा था। उस शादी से उसकी अम्मा रानो खुश नहीं थी। सेठ परिवार का छोटा बेटा विप्रन शादी करके शहर से दुल्हन लेके आता। उसका भाई उसका साथ देता। उसके भाई के शादी को 14 साल हो चुके थे और उनके यहाँ अब कोई छोटा बच्चा नहीं था। इसलिए उसका छोटा भाई जब शहर से शादी करके लाता तो वो लोग बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। बड़ी जेठानी रमा बहुत ही दयालु थी। अपनी सासू माँ के पास जाती। सासू माँ नाराज़ थी। वो कहती, बहू तू हट जा। माना कि हम दोनों की नाम एक जैसे हैं और व्यवहार भी एक जैसे हैं, पर मुझे वो नहीं पसंद। माँ जी, अब तो देवर जी ने शादी कर ली है। हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपनों जैसा प्यार देना चाहिए। क्यों ना हम उनके साथ मिलजुल के रहें। ऐसे गुस्सा के क्या फ़ायदा माँ जी, हमें उन्हें अपना लेना चाहिए। ठीक है, तू कह रही है तो मुझे ज़रा समय लगेगा। ले आ अपनी उस देवरानी को। मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे नाती पोता की ज़रूरत नहीं। वो जाके शहर में खुद की मर्ज़ी से शादी किया है, इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ। माँ जी, आप मत नाराज़ हो। ठीक है, तू लेके आ अपनी देवरानी। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उससे कह देना हाँ मुझसे ज़्यादा बातें ना करे, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हूँ। इतना कह वो अपनी सासू माँ को मना लेती और फिर धीरे धीरे करके वो लोग मिलजुल जाते हैं और सभी लोग आपस में मिलजुल के खुशी से रहने लगते हैं। तभी गांव में हल्ला मचता कि 14 साल बाद इनके यहाँ का छोटा भाई शादी करके आया है। अब देखो इनका वंश चलता है या नहीं, या पहले वाले की तरह ये लोग भी निर्वंश रहते हैं। 1 साल बीत जाते हैं और उनके यहाँ बच्चे की किलकारी गूंजने लगती। पूरी गांव में न्योता चल गया था कि सेठ के यहाँ बच्चा हुआ है। गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। बताओ भला, बड़ी वाली को 14 साल हो गए आए हुए और वो बांझ रह गई और छोटी वाली आते ही माँ बन गई। कितनी खुशनसीब है वो कि उसे बच्चा हुआ है। बड़ी वाली से तो हमें भी दूर रहने चाहिए और हमें हमारे बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। ना बाबा ना, उसकी काली साया हमारे बच्चों पे नहीं पड़नी चाहिए। गांव की औरतें सेठ के यहाँ जाती। उनकी छोटी बहू टीना वहाँ खड़ी रहती और अम्मा और सासू माँ बाजार गई थी, क्योंकि अब छठ भी नज़दीक आ रहा था। गांव की औरतें कहती, देखो टीना, तुम माँ बन चुकी हो, अब तुम समझदारी से काम लेना। तुम्हारी जो जेठानी है वो बांझ है, उसके पास कोई बच्चे नहीं और 14 साल आगे हुए उसे हो गए, अभी तक उसके एक भी बच्चे नहीं हुए। तो तुम अपने बच्चे को ज़रा उसकी दृष्टि से दूर ही रखना। तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं हम। अगले दिन बच्चा रोने लगता। उसकी रोने की आवाज़ सुन दौड़ती हुई रमा बच्चे की ओर जाती। मुन्ना, ए मुन्ना, चुप हो जा तू। अले ले ले ले, चुप हो जा। दीदी रुक जाइए आप। मैं कह रही थी, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे आपसे ज़रूरी बात कहनी है। देखो, आप मेरे मुन्ने से दूर रहना। मैं उसकी भलाई चाहती हूँ। तू क्या कहना चाहती है टीना? क्या तू भी उन गांव की औरतें की तरह मुझे बांझ समझती है और अपने बच्चे से साया दूर रखना चाहती है मेरा? अच्छा ठीक है, ख्याल रखना मुन्ने की। मैं तो इसके रोने की आवाज़ सुन इधर आ गई थी। अब वहाँ से रमा
चली जाती कमरे में और कमरे में जाके जोर जोर से रोती। उसके रोने की आवाज़ सुन उसका पति आता। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? या छठ पूजा की चीज़ में कोई कमी रह गई है? क्यों रो रही हो? तुम्हारी रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। देखो जी, पहले तो बाहर के लोग मुझे बांझ कहा करते थे, अब हमारी देवरानी भी हमें बांझ कहती है। मैं क्या करूं? हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? सब लोग हमारा मजाक उड़ाता, आपको तो कोई कुछ नहीं बोलता, बस मुझे खरी खोटी सुना जाते हैं और बांझ का नाम दे जाते हैं। अरे तुम घबराओ मत, हमारे पास अगर कोई बच्चे नहीं है तो हम किसी अनाथ आश्रम से बच्चे लाएंगे। उन्हें माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें बच्चों का प्यार मिल जाएगा, तो हम लोग खुशी से रहेंगे। अगले दिन वो लोग शहर जाके छठ पूजा की तैयारी करने लगती। शहर से वो लोग बहुत सारी डालियाँ, दौरे और फल फूल खरीदती। पूजा के सामान में वो लोग लग जाती और इधर रमा अपनी ताना मारने वाली बात भूल जाती। छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। जब वो लोग छठ करके लौट ही रहे थे कि रमा को चक्कर आने लगते हैं और ज़ोर से चक्कर आने के कारण वो भीड़ से पीछे हो चुकी थी और धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और वहीं ज़मीन पे गिर जाती। उसे घर लाया जाता। घर पर डॉक्टर आते। डॉक्टर तो पहले घर वाले को डरा देते और कहते हैं बहुत ही गंभीर समस्या आन पड़ी है, अब इसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। घर वाले घबराए रहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे बधाई हो पूरे परिवार को, आपकी बड़ी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए ये बेहोश होकर रास्ते में गिर चुकी थी। छठी मैया के कृपा से इनके भी गोद भरने वाले हैं। सभी परिवार बहुत खुश हो जाते हैं। अब टीना शर्मिंदा हो जाती और अपनी जेठानी के सामने जाके कहती, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं गांव की औरतों की बातों में आ चुकी थी। मैं घबरा गई थी कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई थी। मुझे ये सारे बात नहीं पता था, मुझे क्षमा कर दो दीदी। मैं आगे से आप में और मुन्ना में कभी भी दरार नहीं डालूंगी। उसकी ये बात सुन उसकी जेठानी कहती, अरे टीना तू पागल है, मैं तुझसे कभी नाराज़ नहीं थी। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही थी कि शायद मेरा किस्मत ही खराब है, इसलिए मुझे बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन तेरे भाई साहब ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो हम लोग अनाथ आश्रम से जाके बच्चा लाएंगे। वो लोग माँ बाप के लिए तरस रहे हैं तो उन्हें माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, और हम बच्चे के लिए तरस रहे हैं तो हमें बच्चों का लाड प्यार मिल जाएगा। ऐसे ही करके छठी माता के कृपा से रमा का गोद 14 साल पे भर जाता। अब उसे गांव का कोई भी व्यक्ति बांझ कह के नहीं चिढ़ाता। जय छठी मैया।